ओम श्री परमात्मने नमः। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। भगवत गीता ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है कि यह हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। जो कोई भी भक्ति के साथ भगवत गीता का पाठ करता है वह मृत्यु के समय आध्यात्मिक दुनिया में जाता है। यदि कोई भगवत गीता को ईमानदारी से पढ़ता है तो उसके पिछले कर्मों की प्रतिक्रिया उस पर कार्य नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में हम प्रतिदिन शास्त्रों को पढ़कर अपने बुरे कर्मों को बदल सकते हैं। सनातन धर्म में रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, उपनिषद आदि जैसे कई वैदिक साहित्य हैं और हमारे पास साहित्य की इन सभी पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हालांकि अगर हमने भगवत गीता का अध्ययन किया है तो हमने सभी वैदिक साहित्यों का अध्ययन किया है। भगवत गीता इतनी शक्तिशाली है कि आधा श्लोक दोहराने से भी आध्यात्मिक दुनिया में जा सकते हैं। गीता प्रथम अध्याय श्लोक 32। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, भोग और जीवन से क्या लाभ है। गीता प्रथम अध्याय श्लोक 33। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं वे ही धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गीता प्रथम अध्याय श्लोक 34। आचार्यः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। अर्थात, आचार्यगण, पिता, पुत्र और पितामह और मामा, ससुर, पौत्र, शाले तथा और भी संबंधी। गीता प्रथम अध्याय श्लोक 35। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। अर्थात, हे मधुसूदन, इनके द्वारा मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो बात ही क्या है। गीता प्रथम अध्याय श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् तत्त्वैतानाततायिनः। अर्थात, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। गीता प्रथम अध्याय श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात, इसलिए हे माधव, हमारे लिए अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। गीता प्रथम अध्याय श्लोक 38-39। यद्यप्येते च पश्यन्ति लोभोपहति चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहमाचरेत्।
विद्रोहे च पातकम्। श्लोक 39। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थात यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करना चाहिए। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ।